सभी को मेरा नमस्कार साथियों। मेरा नाम अर्चना है और मैं पीएनबी बैंक में जॉब भी करती हूँ और आपकी मेडिटेशन ग्रुप की एडमिन भी हूँ। बहुत लोग मुझे बाय फेस नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा अपने आध्यात्मिक यात्रा के बारे में 2-3 मिनट में ही सब कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरी इस यात्रा कैसे शुरुआत हुई, कैसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, बहुत लोग इसमें आध्यात्मिक यात्रा में भगवान की राह में उनके दिखाए हुए सत्य के मार्ग पर इतने आसानी से नहीं आते हैं। जब बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको कोई पारिवारिक समस्या होती है या कोई शारीरिक समस्या होती है या कोई मानसिक समस्या होती है, तब वो किसी न किसी चीज़ से परेशान होकर तब वो आध्यात्मिक यात्रा में आते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मेरी लाइफ में तो सब कुछ पहले से ही था। बस पता नहीं मेरे अंतरात्मा से ही एक दिन ऐसे अचानक से आवाज़ आई कि सब कुछ तो मैंने जान लिया, अब क्या जानना बाकी है। ऐसे माइंड में पता नहीं अंदर से ही ख्याल आया, तो जवाब भी आ गया साथ में कि अर्चना, तेरे को अपने आप को अब जानना है कि तू कौन है, तुझे वो जानना है। जैसे ही मेरे अंदर ये विचार आया, 2023 की बात है ये, तो सितंबर की बात है, सितंबर महीने की। तो अगले दिन ही मेरे सामने यूट्यूब में एक चैनल आ गया, पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम आ गए। उसमें मैंने देखा आत्मा की यात्रा, और बस वो आत्मा की यात्रा जब मैंने देखा तो वहीं से मेरे ध्यान की यात्रा की मैंने शुरुआत करी। अब मेरे आत्मा को समझ में आ गया कि जो मुझे चाहिए था वो यही है, और बस तब से ही मैंने पीएमसी हिंदी ज्वाइन कर लिया। उसमें जो भी ध्यान होने लगे उसके साथ साथ मैं ध्यान करने लगी, और इस तरह से मेरे ध्यान की यात्रा शुरुआत हो गई। तो जैसे जैसे मैंने बढ़ती गई आगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, तो मैंने अपने आप में ही एक परिवर्तन पाया अलग। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरा कोई नया जन्म हो गया हो। मैं पुरानी अर्चना से एकदम नई अर्चना में परिवर्तित हो गई हूँ। जैसे कि मेरे अंदर से जो भी पुरानी नकारात्मक जो भी सब था, वो सब धीरे 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 निकलता जा रहा था, खाली होता जा रहा था। बैंक में आप जैसे कि देखते ही हैं कि कस्टमरों की लाइन लगी रहती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत इरिटेशन होती थी। तो मेरे अंदर से वो गुस्सा ख़त्म होने लगा, कम होने लगा, धीरे-धीरे पहले कम होने लगा और अब तो बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है। वो मेरा ठीक हुआ। उसके बाद ऊर्जा इतनी बॉडी में मिलने लगी शरीर में कि मैं सारा काम चुटकियों में कर पाती थी। मतलब बहुत सारे काम फटाफट फटाफट, इतनी एनर्जी की दिन भर एनर्जेटिक रहना, काम करने कितना काम करने के बाद भी थकावट नहीं महसूस करना। तो ये मैंने अपने आप में देखा कि यार ऊर्जा इतनी मिल रही है और मैं इतना काम कर कैसे पा रही हूँ। ये चीज़ मेरे में परिवर्तन आया, और तब से मैं अभी तक, मतलब कोई बीमारी के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं कि फ़ीवर तक नहीं आया मुझे। एक तो वो मेरे को अच्छा लगा। तीसरी चीज़ मैंने ये देखा कि मेरे हाथ में, ये राइट वाला हाथ फ्रैक्चर वाला हाथ था, ये कलाई का पोर्शन। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इसमें फ्रैक्चर आ गया था। 15-20 दिन तक मैं घर पे थी, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। इससे मैं हैवी काम नहीं कर पाती थी, आटा नहीं गूँध पाती थी, भारी सामान नहीं उठा पाती थी। जैसे वहाँ पे कैश का काम होता है बैंक में, रबड़ नहीं बाँध पाती थी, बंडल नहीं बना पाती थी। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया अब मेरा हाथ। अब मैं बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ। थर्ड, मैंने ये देखा अपने आप में। फिर ऐसे करते-करते मैं आगे बढ़ती गई, और ऊर्जा आती गई और ऊर्जा आती गई, और मुझे अनेक अन्य-अन्य अनुभव भी होने लगे। फिर जिन भगवान से हम जुड़े हुए होते हैं, उनके भी हमें साक्षात धीरे-धीरे दर्शन होने लगते हैं। और इस तरह से फिर मेरे अंदर धीरे-धीरे और परिवर्तन आया, और धीरे-धीरे मेरे अंदर प्रेम आया, लव की भावना एक आई कि सब, मेरे को पूरा संसार अपना ही नज़र आता है। सब में मैं ही नज़र आती हूँ और मुझ में ही सब नज़र आते हैं। इस तरह की एक वननेस की फीलिंग आई, एकत्व की भावना। तो ये इस तरह से मेरी यात्रा अभी भी चल ही रही है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो इसलिए दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि अब जो मैंने पाया है, जो खुशी जो अंदर से मिलती है ना, और जो आनंद अंदर से आता है, वो कहीं और से हम ढूँढ नहीं सकते, ना पा सकते। अब हम परेशानी आती है हमारे जीवन में, लेकिन हम इतने परिपक्व हो जाते हैं अपनी साधना में, इतने ज्ञान में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम हर परेशानी को अच्छे से उनको झेल सकते हैं। मतलब पता भी नहीं चलता कि वो कब आई और कब गई। तो इस तरह से हमारे जीवन में सारा चीज़ नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। ज्ञान की जैसे वर्षा होने लगती है, ऐसे लगता है कि अब हम ज्ञान की धारा से जुड़ रहे हैं। जो ज्ञान हमें नहीं था, वो हमें स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के माध्यम से हमें पता चलता रहा है। तो देखिए दोस्तों, 3 माह का मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे जीवन में
लक्ष्मी माता जी का, सरस्वती माता जी का और पार्वती माता जी का बहुत महत्व है। तो पार्वती माता जिसे हमें ध्यान सीखना चाहिए, जैसे उन्होंने ध्यान करके शिव जी को पाया है, ऐसी ही हमारी यात्रा है दोस्तों। हमें भी ध्यान करके अपने उस परमात्मा तत्व को जानना है, अपने आप को जानना है। अगर अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो हम परमात्मा से भी मिलन हमारा हो जाएगा, हम उनको भी जान लेंगे। तो पार्वती माता हमें ध्यान सिखाती हैं दोस्तों। लक्ष्मी माता हमें सेवा करना सिखाती हैं, क्योंकि धन होगा हमारे पास तभी तो हम अच्छे से समाज की सेवा कर पाएंगे। तो हमें उनसे, लक्ष्मी माता से हमें ये सीखना चाहिए। सरस्वती माता से हमें ज्ञान की दीक्षा मिलती है। ज्ञान चाहे वो सुरों की साधना हो, संगीत की साधना हो, डांस की साधना हो, कोई भी कला हो, एक्टिविटी हो, तो वो सब कलाओं में आ जाता है। तो हमें हमारे अंदर ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो मेरे जीवन में लक्ष्मी माता जी सबसे पहले आई हैं, क्योंकि मैं बैंक में हूँ, तो मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत की। और तभी मैंने सोचा कि अब क्या है बाकी पाने के लिए, सब कुछ है। तब आया कि अब अपने आप को जानना है, मतलब ध्यान के मार्ग पे चली मैं। तो लक्ष्मी माता जी मेरे जीवन में पहले आई, उसके बाद में पार्वती मैया। अब मैं ध्यानी बन गई हूँ, प्रतिदिन ध्यान करती हूँ, अपने आप को जानने की यात्रा चलती रहती है। और उसके साथ साथ फिर मेरे अपने अंदर से ही कलाएँ जागृत होने लगी। मन में विचार आया कि यार अब क्या सीखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा इतनी हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो करने को शरीर को चाहिए, मन को चाहिए ही चाहिए। तो योग आया उसके बाद जीवन में, फिर मैं योगा टीचर भी बन गई। उसके बाद मेरी लाइफ में आया अब क्या सीखना है यार, अब कुछ नया सीखना है। फिर मैं संगीत सीखने लगी, अभी मैं संगीत सीख रही हूँ। उसके बाद फिर और अब डांस भी आ गया मेरी लाइफ में, संगीत, डांस ये भी सीख रही हूँ। उसके साथ साथ फिर मन में आया अब क्या सीखना है यार। तो अब एक और कोर्स है स्पिरिचुअल टैबलेट, जिसमें साथियों कोई भी बीमारी होती है अगर, तो हम उसको स्पिरिचुअल टैबलेट से ठीक कर सकते हैं। बिना दवाई गोली के ही हम ध्यान से उसको ठीक कर सकते हैं, और अपने खान पान को बदल के, मेडिटेशन के बहुत सारे अलग अलग अभ्यास करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो भी मैं धीरे धीरे आगे आपको शेयर करती रहूँगी। आप में से जिनको भी कोई भी समस्या हो, शारीरिक समस्या हो जो ठीक ना हो रही हो, तो आप मुझसे शेयर करिए। मैं आपका अच्छे से उसको बताऊँगी कि जड़ से हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। उसका रूट्स दोस्तों हमारे अंदर ही होता है, बाहर कहीं नहीं होता। बीमारी हमारे शरीर में नहीं आती है, पहले ये याद रखना है हमें। हमारे बीमारी पहले हमारे मन में, हमारे विचारों में आती है, वो उसके बाद वो फिर हमारे शरीर में वो धीरे धीरे जगह बनाती है, और इस तरह से बीमारियाँ के रूप में बाहर आती हैं। तो कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है जिसका समाधान ना हो, कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, और हर समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है, ध्यान, मेडिटेशन। तो आप भी इस जादू को अनुभव करना चाहते हैं तो इसे रोज़ से करिए। आजकल हमारी डेली क्लास हो रही है, सुबह ऑनलाइन जुड़िए 5 बजे, ठीक है। और दिन में भी हमारी क्लास होती है 3 बजे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह नहीं कर सकते तो लेडीज़ हैं खास करके। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप सबको ध्यान ज़रूर से अपने जीवन में लेके आना चाहिए। इससे हमारी विकास, जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास, हर तरह का विकास हमारे जीवन में अब स्वतः ही होते हैं, लगता है स्वतः ही। अगर पार्वती मैया आ जाती हैं तो लक्ष्मी माता भी अपने आप आ जाती हैं, लक्ष्मी माता आ जाती हैं तो सरस्वती माता भी आ जाती हैं। तो पहले हमें नर से नारायण बनना है, तो लक्ष्मी माता अपने आप सेवा करने के लिए, हमारे पाँव दबाने के लिए तैयार हो जाएंगी। जैसे नारायण भगवान की सेवा करती हैं लक्ष्मी माता जी, पैर दबाती हैं उनके, ऐसे ही। तो हमें पहले नर से नारायण बनना है, हमें अपने आप को जानना है। तभी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है तत्वमसि, आप भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बस हमें उसे जानना बाकी है। जैसे हमारे संतों ने अपने आप को जाना, उजागर किया। अब बुद्ध जी देखो, आप उनको देख लीजिए, उनके जीवन को। वो भी एक साधारण एक राजा थे, वो भी एक इंसान से कैसे बुद्ध की अवस्था उन्होंने प्राप्त करी। ऐसे हमारे बहुत संत हुए, नानक संत हुए, रविदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, कबीरदास जी हुए। ये सब हमारे महान संत हुए। सबसे बड़े तो योगी हमारे श्री कृष्ण भगवान को ही देख लीजिए, योगी पुरुष, महायोगी पुरुष कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने योग करके अपने आप को इतना परिपक्व बना लिया, अपने आप को, कि अब वो परमात्मा के रूप में ही देखे जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को भी उस काबिल बना लें, अपने आप को जान लें, अपने आप को खिला लें। एक कली से हम फूल की तरह खिल जाएं, खिला लें। तब देखना आपके जीवन में कितना आनंद आएगा।
आजकल तो मेरी ज़िंदगी का आनंद का ठिकाना ही नहीं है। जैसे दोस्तों ऐसे लगता है बस मैं हमेशा आनंद में हूँ, खुश में हूँ। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहना चाहते, आनंद नहीं पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप भी ध्यान करिए, ध्यान से जुड़िए, क्योंकि ध्यान ही हमारे जीवन का आधार है। अगर हम इस जन्म में नहीं करेंगे तो फिर से हमें जन्म लेके आना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक हम ध्यान को नहीं अपनाएंगे अपने जीवन में तब तक हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग भी ध्यान करिए, ध्यान का लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। अगर आप लक्ष्मी माँ हैं, लक्ष्मी माता की श्रेणी में हैं तो पार्वती मैया बनिए, पार्वती मैया भी बन गए तो सरस्वती माँ बन, तीनों देवी क्या होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू, आप लोगों ने इतना मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू ऑल। आई लव माई आध्यात्मिक फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली। थैंक यू।